नेमरा में हेमंत सोरेन निभा रहे श्राद्ध कार्य, सीएम ने दी 3 कर्म दिन की जानकारी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी जानकारी। रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित, कांग्रेस नेताओं ने गुरुजी को दी श्रद्धांजलि, शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की उठी मांग। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की प्रेस वार्ता, कहा ऑपरेशन सिंदूर पर होगी प्रतियोगिता, ऑपरेशन सिंदूर पीएम के जीवन पर बच्चे बनाएंगे पेंटिंग। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहुंचे जमालपुर, जनसभा को किया संबोधित, कहा बच्चों के भविष्य के लिए करे वोट। स्वास्थ्य पर मुख्य सचिव पहुंचे गिरिडीह के सदर अस्पताल की अव्यवस्था पर जताई नाराजगी, जर्जर हालत पर अधिकारियों को मिले सख्त निर्देश। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार गुरुवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री से राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत शिबू सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिजनों से भेंट कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और परिवार के अन्य सदस्यों को ढांढस बंधाया, साथ ही ग्रामवासियों से भी मुलाकात कर दुख की इस घड़ी में अपनी सहभागिता प्रकट की। साथ ही कहा कि शिबू सोरेन का संपूर्ण जीवन जनजातीय अस्मिता, अधिकार और सामाजिक उत्थान के प्रति समर्पित रहा। पिता शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार के बाद उनके पुत्र सीएम हेमंत सोरेन पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म की परंपरा को निभा रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। सीएम ने लिखा कि दिवंगत बाबा वीर दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की अंत्येष्टि के उपरांत नेमरा में 3 कर्म दिन होने वाली परंपरा का निर्वहन किया। ये 3 कर्म दिन में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से न सिर्फ एक युग का अंत हुआ है, बल्कि झारखंड की आत्मा का एक अनमोल अंश भी विदा हो गया। शिबू सोरेन ने झारखंड को उसकी पहचान दिलाई। इस अपूर्ण क्षति का सबसे गहरा असर उनके पुत्र झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पड़ा है। गुरुवार सुबह सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने पिता शिबू सोरेन और दादाजी सोना सोबरन मांझी को याद किया। उन्होंने अपने पिता और दादाजी को याद करते हुए लिखा कि नेमरा की एक क्रांतिकारी और वीर भूमि दादाजी की शहादत और बाबा के अथाह संघर्ष की गवाह है। अंत में उन्होंने नेमरा की क्रांतिकारी भूमि को नमन करते हुए अपने दादाजी और पिताजी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, वीर शहीद सोना सोबरन मांझी अमर रहे, झारखंड राज्य निर्माता वीर दिशोम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे। ये कोई साधारण पोस्ट नहीं थी, ये पीढ़ियों के संघर्ष की आवाज थी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रेस वार्ता की शुरुआत दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने बताया कि 28 अगस्त से 3 सितंबर तक सांसद कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में रांची के 55 स्कूलों के बच्चे भाग लेंगे। कार्यक्रम के तहत 2 विशेष चित्रकला प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। प्रतियोगिता का विषय ऑपरेशन सिंदूर रहेगा, जो भारतीय सेना की वीरता पर आधारित होगा। दूसरी प्रतियोगिता का विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन होगा। बच्चों को पेंटिंग के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 2-3 विषय बात करनी थी। पहला, सांसद कला महोत्सव, ये पहली बार झारखंड रांची में होने जा रहा है। आपने सांसद खेल महोत्सव, सांसद सांस्कृतिक महोत्सव पिछली बार देखा था। इस बार भी सांसद खेल महोत्सव बड़े पैमाने पर आयोजित होने जा रहा है। सांसद सांस्कृतिक महोत्सव भी बड़े रूप में होने जा रहा है। ये सांसद कला महोत्सव जो 28 अगस्त से प्रारंभ होगा और 3 सितंबर तक होगा। रांची लोकसभा के अभी तक 55 स्कूल, जिसमें कस्तूरबा स्कूल भी, सरकारी स्कूल भी शामिल हो चुके हैं। उन 55 स्कूलों के बच्चे, अभी और एंट्रियां आ रही हैं, तो लगभग हमको उम्मीद है कि लगभग 20,000 से ऊपर बच्चे इस कला महोत्सव में भाग लेंगे। और कला महोत्सव का थीम है ऑपरेशन सिंदूर। बच्चे ऑपरेशन सिंदूर की पेंटिंग्स करेंगे, सैनिकों की पेंटिंग्स, हमारे हथियारों की पेंटिंग्स, और दर्शाएंगे अपने कला के माध्यम से कैसे। और दूसरा, आप सबको पता होगा,
राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दिशोम गुरु शिबू सोरेन का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सरकार के वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, विधायक समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी पदाधिकारी समय तमाम कार्यकर्ता गुरुजी की तस्वीर पर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए। मौके पर लोगों ने कहा कि आज हमारे बीच हमारे अभिभावक नहीं रहे, जिससे कमी महसूस की जा रही है। गुरुजी जिस तरह से संघर्ष की लड़ाई लड़कर इसे राज्य को देने का काम किया है, उसे संजोए कर हमें रखना है। ऐसे महान अभिभावक के चलते जाने से काफी कमी महसूस की जा रही है। आज हम लोग इस महापुरुष को केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं कि भारत रत्न दिया जाए। आदरणीय गुरुजी अब इस दुनिया में नहीं रहे और जिसको लेकर न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में मातम छा गया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अगर आज गुरुजी नहीं होते, उनकी तपस्या, उनका त्याग नहीं होता, उनका बलिदान नहीं होता, उनकी लड़ाई नहीं होती, तो हमें झारखंड नहीं मिलता। और अगर झारखंड नहीं मिलता तो यहाँ पर आपको इरफान अंसारी नहीं मिलता। यहाँ कोई, मैं बताना चाहता हूँ कि चिरुडी कांड हमारे जामताड़ा से शुरुआत हुआ था और उस समय की लड़ाई में शिबू सोरेन जी और फुरकान साहब की बहुत बड़ी भूमिका रही। पूंजीपतियों के खिलाफ, सूदखोरों के खिलाफ गुरुजी आए थे वहाँ, और जब आए थे तो लोगों को विश्वास हुआ ये व्यक्ति कौन है। और वो वहाँ पर जब पूंजीपति लोग गोली चला रहे थे तो उधर से माइथन डैम है वहां से निकले वो और वहीं से तीर चलाना चालू किए और पूंजीपति बनाम गुरुजी, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, एकदम तीर चला, इधर से गोली चला। उसी समय से लोग जान गए कि ये गुरुजी कौन है। आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके संघर्ष आज भी उनका जीवित है। वो संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने समाज को सुदृढ़ करने के लिए सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। महाजनी प्रथा के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किए। पहाड़ के कंदराओं में छिप कर उन्होंने इस अपने समाज के लोगों को जागृत करने का काम किए। राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने एक मिसाल कायम किया। झारखंड बनाने में उनकी अग्रणी भूमिका रही, जिसके फलस्वरूप आज झारखंड बना और इसको संवारने का काम उन्होंने किया है। उनके संघर्ष से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है और मैं तो प्रेरणा ले चुका हूं। उनके संघर्ष को मैंने संघर्ष किया और आपके बीच यहां खड़ा हूं। इस रूप से उस संघर्ष हमारे शिबू सोरेन जी को मैं मांग करना चाहता हूं। उनके कार्यों को देखते हुए भारत सरकार से उनको भारत रत्न दिया जाए। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और पूरे झारखंड में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है। लेकिन इस बार दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से दुखी होकर पूरे प्रदेश भर के आदिवासी समाज ने संकल्प लिया है कि इस बार सांकेतिक रूप से आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। 9 अगस्त को पूरे संगठन मौन रूप से विश्व आदिवासी दिवस मनाते हुए शोक सभा आयोजित कर गुरुजी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। देखिए, गुरुजी से बड़ा कोई आदिवासी चेहरा वर्तमान परिस्थिति में कोई रहा नहीं। सिर्फ प्रदेश, झारखंड प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के आदिवासी उनको अपना मार्गदर्शक, उनको अपना नेता मानते थे। और ऐसे व्यक्तित्व का नहीं रहना, वो भी आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस 9 अगस्त से पहले, व्यक्तिगत रूप से हमारा मानना है कि हम जो है कि इस बार सांकेतिक रूप से गुरुजी को याद करते हुए हम आदिवासी दिवस को मनाने का काम करेंगे। देखिए, विश्व आदिवासी दिवस तो हर साल मनता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम लोग कितने बरमाहा थे हमारे बाबा के जाने से, गुरुजी के जाने से। और इस बार बहुत मुश्किल है आदिवासी सम्मेलन मनाना। जब तक उनका याद दिल से नहीं जाता है, तब तक हम लोग को नहीं लगता कि हम लोग उनके प्रति जो श्रद्धा है उसको हम लोग सामने लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन खुशी नहीं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर पूरा राज्य उन्हें नमन कर रहा है। इसी कड़ी में चास के धर्मशाला मोड़ में चास नगर कमेटी की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में चंदन क्यारी के जेएमएम विधायक उमाकांत रजक सहित अन्य मौजूद रहे। इस दौरान विधायक उमाकांत रजक ने कहा
कि गुरुजी का जाना राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके बताए रास्ते पर चलकर हम झारखंड को बनाने का काम करेंगे। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा 1980 के दशक से गुरुजी विनोद बिहारी बोपेगरा के नेतृत्व में काम कर रहे थे। आज के समय में झारखंड में गुरुजी का नहीं रहना झारखंड के लोगों को बहुत खलेगा और गुरुजी का जो संघर्ष है, जो त्याग है, तपस्या, इनका जो नेतृत्व है, ये नेतृत्व हम सब लोग को खलेगा। इनके बताए रास्ते पर हम सब लोग झारखंड को बनाने का काम करेंगे। कितना क्षति हुआ है झारखंड को? बहुत बड़ी क्षति हुई है। ये झारखंड के ही नहीं, पूरे प्रदेश के ये आदिवासी के नेता थे और यहाँ के गरीब, गुरबा, मजदूर सभी का नेतृत्व इन्होंने किया है और ऐसा कोई गरीब गुरबा नहीं है जो इनको नहीं जानता है। और शिबू सोरेन झारखंड के आत्मा थे और गुरुजी के आत्मा में झारखंड बसता था। इसलिए गरीब गुरबों का नेता अगर कोई हमारे यहाँ पर है, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, गरीब, गुरबा, जो निसहाय लोग थे, वैसे लोगों का इन्होंने नेतृत्व किया है। आज पूरा देश इनको आज याद कर रहा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने बिहार बदलाव यात्रा के दौरान रेलवे इंटर कॉलेज मैदान जमालपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नेताओं का चेहरा देखकर वोट न करें, इस बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। इस मौके पर जनसुराज नेता कुंवर चंद्रेश, राकेश गोप सहित अन्य मौजूद रहे। बिहार में लीजिएगा और फैक्ट्री गुजरात में लगाइएगा, ये लोगों को मंजूर नहीं है और लोग लालू जी का जंगल राज वाला लालटेन वापस नहीं लाना चाहते हैं। लोग बिहार में एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, जनता का राज लाना चाहते हैं, जनसुराज को लाना चाहते हैं। बिहार में शिक्षा और रोजगार भाई प्रोग्राम नहीं रुक रहा था। लोग यहाँ जो पहले के मठाधीश हैं वो प्रशासन के जरिए प्रयास कर रहे थे कि इसका परमिशन न मिले, लेकिन जिसको जनता ने परमिशन दिया हुआ है तो प्रशासन क्या करेगी? सोनू मोनू गोलीकांड में जमानत पर जेल से बाहर आए मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने बाढ़ से बढ़िया तक भव्य रोड किया। पटना से रवाना हुए अनंत सिंह का सभी जगहों पर जोरदार स्वागत किया गया। जगह जगह पर उनके समर्थक गाजे बाजे और फूलमाला के साथ नजर आए। वहीं मोकामा थाना चौक पर युवा नेता अनुपम खनैया और चंचल सिंह के नेतृत्व में अनंत सिंह का स्वागत हुआ। बताते चले कि रोड शो के दौरान कड़ी सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। तो मोकामा से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर सोनू मोनू गोलीकांड में जमानत पर जेल से बाहर आए मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने बाढ़ से बढ़िया तक भव्य रोड शो किया। पटना से रवाना हुए अनंत सिंह का सभी जगहों पर जोरदार स्वागत किया गया। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से उनका ढोल नगाड़ों के साथ में स्वागत किया गया और भव्य लोग यहां पर मौजूद रहे हैं। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य अपर मुख्य सचिव गिरिडीह के सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण कर वहां की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। वहीं निरीक्षण के दौरान वे अस्पताल परिसर की जर्जर स्थिति और अव्यवस्थित चिकित्सा सेवाएं देखकर काफी नाराज दिखे हैं। उन्होंने मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों के समक्ष नाराजगी जताते हुए कई सख्त निर्देश दिए। साथ ही कहा कि आने वाले 3 महीनों के भीतर गिरिडीह सदर अस्पताल की स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये पीएसए प्लान जितना जगह भी लगा है उसकी जांच कराई गई थी और ये भी आदेश है, राज्य सरकार का भी आदेश है कि आप सारे पीएसए प्लान को दुरुस्त करा लीजिए। और इसका हम लोगों ने मॉकड्रिल भी कराया था और करीब हमें लगता है कि अधिकांशतः हॉस्पिटल में मॉकड्रिल हुआ था और ठीक से काम कर रहे थे। यदि गिरिडीह का हम लोग सेक्टर लेंगे भी अच्छे से नहीं काम कर रहा है तो इसको पूरा रिपेयर करा काम कर रहा है सर, काम कर रहा है। वो सिलेंडर भरने वाला सर यहाँ पे नहीं है, प्रेशर वाला सर, पीएसए वाला। झारखंड सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर रूप देने के लिए रिम्स 2 की तैयारी कर रही है। ऐसे में जिस जगह झारखंड सरकार ने रिम्स 2 बनाने की तैयारी में जुटी हुई है, उस क्षेत्र की जनता में आक्रोश लगातार जारी है। आपको बताते चले कि बीते कई महीनों से रिम्स 2 की चर्चा पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया है। उन लोगों का कहना है कि जिस जमीन में सरकार रिम्स 2 बनाने की तैयारी पर है, उस जमीन कृषि योग्य जमीन है, उससे ही हमारा पूरा परिवार का लालन पालन होता है। ऐसी जमीन पर यदि सरकार रिम्स 2 के निर्माण करेगी तो हम लोग के पेट पर लात मारने का काम किया जाएगा। इस बीच क्षेत्र के विधायक सुरेश बैठा ने कहा कि सभी लोगों को खुश रखना संभव नहीं है। जिस जगह पर सरकार के द्वारा ये
बेहतर पहल की कोशिश की जा रही है। इससे पूरे राज्य के लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। जिसकी जमीन पर यह कार्य का निर्माण होना है उन्हें बेहतर रोजगार की सरकार प्रावधान करेगी। बड़ी योजना लेकर आया गया था और बनाया भी गया है और लोगों को पानी सप्लाई के लिए भी दिया भी गया है। लेकिन जिस तरह से जो एजेंसी को पाइप बिछाना चाहिए था 1.5 फीट में बिछाना है पाइप को कनेक्शन पाइप को आधा फीट में गाड़ के चला गया, तो कहीं कहीं टूट गया, कहीं फूट गया। फिर भी हमने उसको मरम्मत कराने का काम करीब 1 महीना पहले किया था और 1 दिन चलाया और उसको बंद कर दिया। एजेंसी का कहना है कि हमारे मुखिया लोग हैंड ओवर नहीं ले रहे हैं और मुखिया बोकारो स्टील प्लांट में काम कर रहे ठेका मजदूरों को काम से निकाले जाने के खिलाफ एटक के बैनर तले मजदूरों ने बोकारो स्टील के पास प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और कंपनी पर ठेका मजदूरों को शोषण करने का आरोप लगाया है। लेकिन ये मिली भगत मैनेजमेंट जो खेल करना चाहता पैसा का, ये पैसा का खेल करने के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में चाहता है मजदूर पैसा हम बचा लें, गरीब मजदूर को प्लांट से बाहर करें। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। इंगोट मोल्ड फाउंड्री का मजदूर आज सड़क पर आया हुआ है। 3 साल के बाद पुनः आपको कहने के लिए आया है कि आप सर जी ये गलत गंदा खेल मैनेजमेंट जो IMF का मैनेजमेंट कर रहा है उसको बंद करिए। मशीन शॉप विभाग में 8 महीने से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। अभी 25-30 मजदूर मशीन शॉप का भी बाहर हो गया। क्या खेल खेल, जबकि दोनों का एक ही GM और एक ही CGM है। तो क्या करना चाह रहे हैं आप? मजदूर को सब बाहर प्लांट से क्यों करना चाह रहे हैं? क्या साजिश है आपका? आज जो मजदूर प्लांट से बाहर है ये किनका दोष है? ये प्लांट बर्बाद करने का साजिश है। ट्रॉफिक मैनेजमेंट हो, इंगोट मोल्ड फाउंड्री का हो या BPCL का हो। हम ये प्रबंधन से पूछना चाहते हैं कि आज जो इंगोट मोल्ड फाउंड्री का उत्पादन ठप है इसके जिम्मेवार कौन है? CGM का कहना है कि काम नहीं आया। काम क्यों नहीं आया इसका जवाबदेह क्या है? आज जो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इंगोट मोल्ड फाउंड्री में और वहां परमानेंट 33 कर्मचारी है। 24 तारीख से काम वहां बंद है, 24 जुलाई से। वो जो 33 मजदूर BSL कर्मचारी हैं क्या वो पैसा नहीं लेंगे? जमशेदपुर स्थित पोटका प्रखंड के डीलरों के कमीशन बकाया समेत 5 सूत्रीय मांग को लेकर जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने पोटका मुख्यालय में प्रदर्शन किया है। PDS दुकानदारों का कहना है कि कमीशन बकाया समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोगों ने BDO को एक ज्ञापन सौंपा है। यदि हम लोगों की मांगों को जल्द समाधान नहीं किया गया तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। होती है, हम लोग का डिमांड है कि वो हमारे पोटका प्रखंड में आके महीना में 1-2 बार यहाँ रिपेयरिंग का काम देखें। इसी तरह से 5 सूत्री कार्यक्रमों का ज्ञापन आज हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से दिया है और इसकी प्रतिलिपि हमने माननीय विधायक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी दी है और हम गुहार लगाएंगे सरकार से कि हमारी मांगों को ध्यान दिया जाए। सर्वसम्मति से आज हम लोगों ने ये बैठक में निर्णय लिया है कि जब तक हमारे ज्ञापन में अंकित 5 सूत्री कार्यक्रमों का निराकरण नहीं किया जाएगा तब तक हमारा जन वितरण प्रणाली के दुकानदार पोटका के जो है सितंबर 2025 से किसी भी प्रकार का खाद्य सामग्री का उठाव करके वितरण करने में असमर्थ। और हम लोग कई दिन से हम लोग पेपर के माध्यम से भी लोगों को और जहाँ सरकार को हम लोग आगाह किया था कि हमारा जो बकाया कमीशन अभी तक मुझे नहीं मिला है और जितने भी हमारे NIC के जो कटाया था बेमत से उससे कटौती बंद किया जाए और हमारे यही सारा मांगे हैं। और ये हमारा बीच में जो हमारा अध्यक्ष जी और बहुत ही आपको विस्तार पूर्वक आपने बताया था, आपने हमारे संबंध में इसकी क्या हमारा समस्या है और यही समस्या को लेकर हम लोग जो है जब तक नहीं देगा तब तक हम लोग इसमें बंद करेंगे और हम लोग उठाव करेंगे। कब तक बंद करने का ऐलान किया आप लोग? ये हमारा अनिश्चित रहेगा जब तक इसमें सकारात्मक बैठक नहीं होगा, जब तक इतना अच्छा रिजल्ट दिया जाएगा तब तक हम लोग इसमें साथ रहेंगे। अनवर अली का अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जो कि हम लोग 9 माह से हम लोग का डीलर कमीशन बकाया है। उसके साथ साथ जो भी NIC में जो चीज त्रुटियाँ हो रही है वो चीज़ हम लोग डीलर को ही भुगतना पड़ रहा है, खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसी को लेकर 5 सूत्री मांग को लेकर हम लोग कठोर निर्णय लिया है। जब तक कमीशन नहीं आता है तब तक हम लोग
रांची के राजभवन के समक्ष एक दिवसीय हाड़ी अधिकार महाधरना का आयोजन अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि आजादी के इतने वर्षों के बाद हाड़ी समाज अपने हक सरकार के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। आजादी के बाद से ही हाड़ी समाज के लोग शिक्षा, रोजगार, आर्थिक और अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 21 अनुसूचित जाति समाज में से सबके अधिक शोषित और वंचित हाड़ी समाज के लोग हैं। बावरी ने हाड़ी समाज की दुर्गति का जिम्मेदार हेमंत सोरेन की सरकार को ठहराया है। समाज संघर्ष मोर्चा की ओर से यह एक दिवसीय धरना राजभवन के समक्ष रखा गया है और इस धरना का नेतृत्व कर रहे हैं अपने अशोक राम जी, धुरु हरि जी और पूरे तमाम जतिन हरि जी और सभी समाज के लोग आज अपनी व्यथा को लेकर के यहाँ आए हैं। अनुसूचित जाति वर्ग में 21 उपजातियों के लोग यहाँ निवास करते हैं और इसमें हाड़ी समाज एक बहुत ही वंचित समाज है, शोषित समाज है, जिनका इस समाज में बहुत बड़ा योगदान है। मूलतः जो सफाई कर्मचारी हैं, जिनके कारण जो है सब भ्रांत लोग या कुलीन लोग अच्छे तरीके से जीवन को जी पाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह समाज उन तमाम समाज की गंदगी और उन समाज के लोगों को स्वच्छ रखने में, स्वच्छ जीवन देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन इनको जो आजादी के बाद जो सम्मान या जो स्थान मिलना चाहिए था हक और अधिकार के रूप में, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने इस समाज से अशोक राम जी को आम्बेडकर फाउंडेशन का सदस्य पहली बार झारखंड से किसी को बनाया है, तो अशोक राम जी। हजारीबाग जिले में कराटे को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले साहिन समीर बग्गा पिछले 4 दशक से लगातार इस विद्या को समाज के हर वर्ग तक पहुंचा रहे हैं। उनकी पहचान सिर्फ एक कोच के रूप में नहीं बल्कि एक कराटे मिशनरी के रूप में होती है। 1984 में अपने कराटे सफर की शुरुआत करने वाले साहिन समीर बग्गा आज फुल कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट दोनों ही प्रकार की ट्रेनिंग में विशेषज्ञ माने जाते हैं, जिनसे खास बातचीत की हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने। कराटे में मेरी जर्नी जो रही है 1984 से स्टार्ट हुई है। जो सोतोकान कराटे हजारीबाग में हमारे बड़े भाई मेरे गुरु राजीव बग्गा, सेंसेई राजीव बग्गा लेके आए थे, उन्हीं के अंडर में मैंने अपनी कराटे जर्नी स्टार्ट की। और उसके बाद 1987 में आशिहारा कराटे, फुल कॉन्टैक्ट कराटे इन्होंने ही लेके आए, राजीव बग्गा ही लेके आए। उन्हीं के अंडर में हमने डाडी वलसारा करा, मैंने हमारे जो गुरु हैं, हमारे गुरु के गुरु डाडी वलसारा, सिहान डाडी वलसारा पहले थे, अब तो कांचो डाडी वलसारा हो गए हैं, जो इंडिया में फुल कॉन्टैक्ट कराटे के जन्मदाता थे। इन्होंने ही क्यूकुशिन कराटे को लॉन्च किया इंडिया में, फिर आशिहारा कराटे यही लेके आए और अपना ऑर्गेनाइजेशन 2013 में डाडी वलसारा कराटे आशिहारा का। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आते ही राजधानी रांची के अप्पर बाजार पूरी तरह से राखियों के रंग में रंग चुके हैं। बहनों की खरीदी के लिए बाजारों में इस बार आकर्षक और ट्रेंडिंग राखियों की भरमार दिखाई दे रही है। बच्चों और महिलाओं के बीच इसकी जबरदस्त मांग देखी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि छोटे बच्चे इन राखियों को देखकर उत्साहित हो जाते हैं और तुरंत खरीदने की जिद करने लगते हैं। बिक्री की बात की जाए तो पहले की अपेक्षा इस बार और भी बेहतर राखी की बिक्री अधिक हो रही है। वहीं खरीदारी कर रही बहनों ने कहीं कि ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है कि इन साल भर में भाई बहनों के अटूट बंधन का त्यौहार रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। हम लोग इस पर्व को बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। आया हुआ है जैसे कुंदन का राखी हो गया, रोली चावल का पैक का राखी हो गया आपका, और जैसे अभी डिमांड में आपका ये छकलिया राखी बहुत अच्छा चल रहा है। उत्साह बहुत है इस बार राखी के लिए है ना। अभी कुंदन का राखी का हो गया, जैसे छकलिया राखी का डिमांड बहुत ज्यादा है। राखी का डिमांड जैसे हो गया छकलिया राखी, जैसे ये मेरे जो पीछे टंगी हुई है इसका ज्यादा डिमांड है। और बच्चों में आपका जैसे स्किनर राखी हो गया, इस टाइप का लाइट जलते हुए बच्चों का ये डिमांड है। मेरा राखी 10 रुपये से लेकर आपका 450 तक आएगा। खुशी है, रेट का भी कुछ है, चॉइस आना चाहिए। किनको 10 से भी राखी पसंद आ रहा है, 450 का भी पसंद आ रहा है, 180 का भी पसंद आ रहा है। बाजार ठीक है, हर वस्तु को अकॉर्डिंग राखी को। राखी का फेस्टिवल आने वाला है तो सभी बहनें अपने भाइयों के लिए राखी खरीद रही है, शॉपिंग कर रही है। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है।
हर साल हम लोग इसी तरह से राखी के त्यौहार में राखी खरीदते हैं, भाभीयों के लिए लुम्बा खरीदते हैं और मेहंदी लगाते हैं और इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। हाँ जी, मैं भी राखी खरीदने आई हूँ। बहुत ही खुशी की बात होती है, एक साल में ये एक प्यार भरा त्यौहार होता है जो भाई अपने बांधती, बहनें जाके भाई को बांधती हैं और उनसे मिलती हैं, मायके जाने का भी मौका मिलता है। राखी के मार्केट आए हैं खरीदने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम लोग का साल भर का एक इंतजार रहता है हर बहन के लिए, और ऐसे तो सारे फेस्टिवल हम लोग बहुत अच्छा से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन राखी कुछ अलग है। हाँ, ये चीज सबसे मायने रखता है कि ये हम लोग का भारत का सबसे एक पवित्र पर्व है। बक्सर जिले में गंगा का जलस्तर अपने खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे शहर के सभी 32 से घाट जलमग्न हो गए हैं। घाट के किनारे रहने वाले लोग दहशत में हैं। इसे देखते हुए समाजसेवी बाढ़ पीड़ितों की मदद में आगे आए हैं और बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने का सामान मुहैया करा रहे हैं। राहत वितरण कार्य हम लोग वार्ड नंबर 16 के जो लोग बाढ़ पीड़ित है, जब से बाढ़ गंगा मैया का रौद्र रूप अपना धारण की है तब से लगे हुए हैं। और कुछ दिन से पुलिया चचरा वगैरह बना रहे थे कि लोग घर से आए जाए अपना रोजमर्रा का जीवन जिए। आज कुछ राहत सामग्री भी वितरण कर रहे हैं कि जब तक लोग अगर घर से बाहर ना निकल के कमाए खाए ना रोजमर्रा का अपना जीवन जो लोग जो जी रहे हैं, रोज कमाते हैं खाते हैं, वो नहीं निकल पा रहे हैं घर से, उनके घर कुछ राशन पहुंचा रहे हैं, जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। खतरनाक तो इतना बना हुआ है कि अभी जो जहां से तटीय इलाके हैं वहां कट के आ रहे हैं। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।